गुड इवनिंग दोस्तों। आज का दोस्तों हम लोगों का करंट इशू है सलमान रुश्दी। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि जो सलमान रुश्दी हैं वह न्यूज़ में क्यों छाए हुए हैं और जो होता है दोस्तों इनका महत्व क्या है। सलमान रुश्दी की बात की जाए तो सलमान रुश्दी का पूरा नाम सर अहमद सलमान रुश्दी है। ठीक है, यह भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। कौन? सलमान रुश्दी। अगर सलमान रुश्दी की बात की जाए तो इनका जन्म 19 जून 1947 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। किनका? सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इन्हें 14 साल की उम्र में पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड में जाते हैं दोस्तों, प्रारंभिक पढ़ाई करते हैं वहीं पे प्राइमरी की। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं और इनकी जो उच्च पढ़ाई होती है वह हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री लेते हैं। कौन? सलमान रुश्दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 14 साल की उम्र में घर को छोड़ देते हैं और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए जो होता है दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में अव्वल दर्जे की पढ़ाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस समय वर्तमान में यह कौन? सलमान रुश्दी न्यूज में क्यों है? तो याद रखिएगा कि यह पश्चिमी न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दे रहे थे। पश्चिमी न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दे रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरव्यू कहाँ दे रहे थे तो याद रखिएगा कि चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में यह इंटरव्यू दे रहे थे। लगभग 4000 से अधिक लोग वो इंटरव्यू को देख रहे थे। ये थे इंटरव्यूअर, था कैमरामैन था। तभी एक 25 साल का नवयुवक उठता है और पूरे फिल्मी स्टाइल में चाकू लेकर दौड़ता है और इनके गर्दन पे हमला कर देता है। ठीक है, गोद देता है, स्टैब कर देता है। ठीक है, इनको ही नहीं, वो जो इंटरव्यूअर है उसको भी यह मारता है। चूँकि इनके गर्दन पे चाकू लगा हुआ है सलमान रुश्दी के, तो वह तुरंत ही वहीं पे गिर जाते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उस हमलावर को, जो 25 साल का नवयुवक है, उसे वह गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि सलमान रुश्दी शुरू से ही विवादों में रहे हैं। इन पर हमेशा हमला होने के, मारने के धमकियाँ अक्सर मिलती रहती है। इसी कारण सलमान रुश्दी को पिछले 10 साल से पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। किसको? सलमान रुश्दी को पिछले 10 सालों से पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। चूँकि यहाँ पर भी पुलिस का प्रोटेक्शन था, 4000 लोग थे, परंतु वह नवयुवक जो होता है आगे बैठा था, तो उसने फुर्ती से गया और इनके गर्दन में क्या होता है, चाकू को धंसा दिया। अगर सलमान रुश्दी की बात की जाए तो यह जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से उपन्यास करता है। ठीक है, उपन्यास लिखते हैं यह। ठीक है, अगर इनकी सलमान रुश्दी की पहली बुक की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सलमान रुश्दी की पहली बुक कौन थी, तो याद रखिएगा ग्राइमस। ग्राइमस इनकी पहली बुक थी। किनकी? सलमान रुश्दी की। परंतु याद रखिएगा यह बुक ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। ठीक है, इनकी पहचान या इनकी लोकप्रियता इनकी सेकेंड बुक मिडनाइट चिल्ड्रन से मिली। किससे? मिडनाइट चिल्ड्रन से मिली। इन्होंने यह बुक ग्राइमस के विफल होने के 5 साल बाद लिखा। ठीक है, इन्होंने गहन अध्ययन किया और 5 साल बाद जो होता है वह मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह बुक विश्व प्रसिद्ध हुई और इस बुक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला। किन्हें? सलमान रुश्दी को याद रखिएगा कि इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो होता है बहुत सारी किताबें लिखी, परंतु ये विवाद में आए। ठीक है, किस बुक के कारण? तो याद रखिएगा सैटनिक वर्सेस। सैटनिक वर्सेस एक बुक है, इस बुक के कारण यह विवाद में आए सलमान रुश्दी। ठीक है, इन्होंने इस बुक में पैगंबर मोहम्मद की जो होता है आलोचना की है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्म के साथ, किसी भी धर्म के गुरुओं की या किसी भी धर्म के महागुरुओं की या फिर देवताओं की आप बुराई करते हैं, तो याद रखिएगा कि धर्म जो होता है, जहाँ धर्म ऊपर होता है वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको धमकी, जान से मारने की धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसने सैटनिक वर्सेस जो बुक है, इन्होंने तो बुक लिख दी और पैगंबर मोहम्मद का इन्होंने अपमान कर दिया, जिसके कारण इनको, ठीक है, ईरान के धार्मिक नेता द्वारा फतवा जारी कर दिया गया। मतलब मार डालो इनको, फतवा जारी कर दिया गया। ठीक है, उनका कहना था कि इन्होंने हमारे जो सबसे बड़े पैगंबर हैं उनकी आलोचना करी है और अगर उन्होंने इनकी आलोचना करी है तो इसको मृत्यु दंड देना अनिवार्य बन जाता है। याद रखिएगा दोस्तों,
आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, क्या पूछ सकता है कि ये जो सैटनिक वर्सेस बुक है ये तो लिखी है सलमान रुश्दी ने, परंतु इसका अनुवाद किसने किया है? तो याद रखिएगा इसका अनुवाद किसने किया है? तो जापान के एक अनुवादक हैं जिनका नाम है हितोशी इगाराशी, ठीक है, इनका नाम है हितोशी इगाराशी, ठीक है, इन्होंने इसका अनुवाद किया। हितोशी इगाराशी को अनुवाद करने के कारण, ठीक है, इनको चाकू गोद कर बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, ठीक है। इनकी लाश बहुत दिनों बाद मिली थी। तो याद रखिएगा कि इस बुक के कारण एक आदमी की हत्या पहले ही हो चुकी है। तो जो इस समय इन पर हमला हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला भी धार्मिक नेताओं द्वारा कराया गया है, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों? इनकी बुक सैटनिक वर्सेस है, ठीक है, उसी के कारण जो होता है दोस्तों यह कराया गया। परंतु ईरान के जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने साफ मना किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने इन पर कोई भी हमला नहीं कराया है, ठीक है। अगर इनकी बुक की बात की जाए कि इन्होंने कितनी सारी बुक लिखी हैं, तो इन्होंने बुक लिखी है दोस्तों, सेम लिखी है, मिडनाइट चिल्ड्रेन लिखी है, जिनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। इन्होंने बुक द जैगुआर लिखी है, द स्माइल लिखी है, द मूर्स लास्ट साई लिखी है, द ग्राउंड बीने हर फिट। इन्होंने इतनी सारी किताबों का कलेक्शन किया है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रसिद्धि मिली मिडनाइट चिल्ड्रेन से और विवाद में आए सैटनिक वर्सेस से। ये आपको याद रखना है दोस्तों। सलमान रुश्दी कहाँ के हैं? भारत में पैदा हुए, वो भी मुंबई में, परंतु वो भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। इन पर चाकू से हमला कहाँ हुआ है? चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशन में इन पर हमला हुआ है। लगभग 4000 लोग थे। अगर पूछे कहाँ, तो पश्चिमी न्यूयॉर्क में इन पर हमला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों की रही आज की एनालिसिस सलमान रुश्दी, ठीक है। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको जो होता है यह विवरण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना